गुड मॉर्निंग बच्चों। जो है मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका पहला चैप्टर चल रहा है समावेशी शिक्षा आपके विषय है। उस विषय में मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको शैक्षिक समावेशन का अर्थ बताए थे। शैक्षिक समावेशन का जो है विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में बताया था। और शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं या शैक्षिक समावेशन के माध्यम से बच्चे कौन कौन से बच्चों में क्या क्या प्रतिभा पाई जाती है, क्या विशेषता पाई जाती है, उसके बारे में हमने बताया था। तो अब मैं इस वीडियो में शैक्षिक समावेशन के प्रकार के बारे में बताएंगे कि शैक्षिक समावेशन के कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकारों के माध्यम से किन प्रकारों में कौन कौन से बालक का जो है विकास के बारे में बात किया गया है या क्या उनकी पहचान है। इस शैक्षिक समावेशन के प्रकार के माध्यम से आज हम उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। शैक्षिक समावेशन के विभिन्न प्रकारों को विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के आधार पर देखा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों के प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। इन्हें 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनको कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? जो है शैक्षिक समावेशन के प्रकार। तो विशिष्ट बालकों के शैक्षिक समावेशन के आधार पर विशिष्ट बालकों की श्रेणियों को 6 प्रकार से जो है विभक्त किया गया है, अलग किया गया है। 6 प्रकार से बताया गया है कि इनके 6 प्रकार के ये होते हैं। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत 2 या इससे अधिक बालकों के समूह आते हैं। इन श्रेणियों के समूह निम्नलिखित हैं। जैसे एक श्रेणी के अंतर्गत 2 आएंगे या इससे 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ऐसे जो है श्रेणी के अंतर्गत बालक आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक पहला प्रकार है ये। पहला है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। तो बौद्धिक रूप से वो कौन कौन से बालक हैं जो इसके श्रेणी में आते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बालक इसमें आते हैं। तो बौद्धिक रूप से जो होते हैं वो मानसिक रूप से मंद या पिछड़े। पहला क्या है? मानसिक रूप से मानसिक रूप से मंद या पिछड़ा बालक। मानसिक रूप से मंद या पिछड़ा बालक। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़ा या धीमी गति से सीखने वाला बालक। शैक्षिक रूप से दूसरा हमारा है शैक्षिक, ये श्रेणी है। इन श्रेणियों के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़ा या धीमी गति से सीखने वाला बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा
पिछड़ा या मंद गति से सीखने वाला बालक और तीसरा है इसमें प्रतिभावान। तीसरा क्या है? प्रतिभावान। और चौथा श्रेणी क्या है? सृजनात्मक। देखिए, हमने कहा कि शैक्षिक समावेशन के प्रकार, तो शैक्षिक समावेशन के प्रकार के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विभिन्न श्रेणियों को अलग अलग रूप में बांटा गया है। तो ये पहला प्रकार है। ये क्या है? पहला प्रकार है। और ये क्या है? श्रेणी है। तो कितने? 4 श्रेणियों में बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो होते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी क्या है? पहला श्रेणी है मानसिक रूप से मंद या पिछड़ा बालक होंगे। दूसरा होगा शैक्षिक रूप से पिछड़ा या मंद गति से सीखने वाला बालक होगा। और तीसरा हमारा होगा प्रतिभावान बालक और सृजनात्मक बालक। जो है ये बौद्धिक रूप से सामान्य बालकों से अलग या सामान्य बालकों से भिन्न जो बालक होंगे, ये बौद्धिक रूप से इन्हें माना जाता है कि ये सामान्य बालकों से अलग हैं। कौन? मानसिक रूप से मंद या पिछड़ा बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा या मंद गति से सीखने वाला बालक, और तीसरा है प्रतिभावान बालक, और चौथा हमारा सृजनात्मक बालक। तो बौद्धिक रूप से जो भिन्न बालक है उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी, दूसरा, तीसरा और चौथा श्रेणी में इनको रखा गया है। अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा प्रकार है? शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं उनको कितने श्रेणियों में रखा गया? तो इसमें जो है पहला है मानसिक शारीरिक रूप से विकलांगता। पहला है विकलांगता, अक्षम, अपंग, पहले श्रेणी में रखे गए हैं। विकलांगता, अक्षम, अपंग। ये पहली श्रेणी थी। और दूसरी श्रेणी में है आपका चिरकालिक बीमार, चिरकाल
शीतकालिक बीमार या क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य तीसरा है दृष्टि क्षतियुक्त, नहीं, तीसरा हमारा है श्रवण क्षतियुक्त, श्रवण क्षतियुक्त। चौथा हमारा है दृष्टि क्षतियुक्त, चौथा हमारा दृष्टि क्षति युक्त। और पांचवा है बहुल विकलांग। पांचवा हमारा क्या है? बहुल विकलांग। तो इनको जो है अभी हमने देखा बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, उनको 4 श्रेणियों में रखा गया, और जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं उनको जो है 5 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है विकलांगता, अक्षम, अपंग। जो शारीरिक रूप से विकलांग होंगे या शारीरिक रूप से अक्षम होंगे, काम करने में व किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते, वो इस श्रेणी में है। शीतकालिक बीमार होना या क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब अचानक किसी बीमार के कारण शरीर पर या स्वास्थ्य पर कोई क्षति पहुंचता है, वो श्रेणी दूसरी श्रेणी में ये रखे गए हैं। और तीसरी श्रेणी में श्रवण क्षतियुक्त, जो कान से सुन नहीं सकते हैं। चौथी श्रेणी में दृष्टिबाधित क्षतियुक्त, जो आँख से देख नहीं सकते हैं। और 5वीं श्रेणी में जो है बहुल विकलांग, मतलब जो बिल्कुल जो है किसी हर तरीके से अस्वस्थ हो, किसी भी कार्य करने की दक्षता उसके अंदर ना हो, वो बहुल विकलांग हो, वो हर तरीके से विकलांग हो, उसको ये 5वां श्रेणी में मतलब शारीरिक रूप से ये भिन्न बालक रखे गए हैं। पहला है विकलांगता या अक्षमपन, शीतकालिक बीमारी या क्षतियुक्त स्वास्थ्य, श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि क्षतियुक्त और बहुल विकलांग। ये 5 श्रेणियों में जो है इनको रखा गया है। अब हम देखेंगे मौखिक संचार से में भिन्न बालक, मौखिक संचार में भिन्न बालक, इनको कितनी श्रेणी में रखा गया है ये देखेंगे। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार देखेंगे, तीसरा है मौखिक संचार में भिन्न बालक, मौखिक संचार भिन्न बालक,
तो मैंने अभी दो प्रकार आपको बताएं, एक शारीरिक रूप से और दूसरा बौद्धिक रूप से। और शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक थे उनको, जो बौद्धिक रूप से थे उनको 4 श्रेणियों में रखा गया, और जो शारीरिक रूप से थे उनको 5 श्रेणियों में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि मौखिक संचार में भिन्न बालक, तो मौखिक संचार में भिन्न बालक इनको कितने श्रेणी में रखा गया है? तो इनको जो है 2 श्रेणियों में रखा गया है। इनको, इनकी कितनी श्रेणी है? 2 श्रेणी है। पहला है वाक क्षतियुक्त, पहला है वाक क्षतियुक्त, दूसरा है भाषा क्षति युक्त। दूसरा हमारा क्या है? भाषा विकलांग या भाषा विकलांगता या भाषा क्षति युक्त। भाषा विकलांग मतलब किसी को, हमने बताया किसी को 2 श्रेणी में रखा गया है, किसी को उससे अधिक श्रेणी में रखा गया। तो मौखिक संचार से जो भिन्न बालक होते हैं उनको 2 श्रेणियों में रखा गया। पहला है वाक है और दूसरा क्या है? वाक क्षतियुक्त है, वाक दोष है, और दूसरा हमारा क्या है? भाषा विकलांग है। अब हम देखेंगे जो है चौथा हमारा क्या है? मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। चौथा श्रेणी हमारा क्या है? चौथा प्रकार हमारा, चौथा प्रकार हमारा चौथे प्रकार में क्या है? मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। तो मनोसामाजिक रूप से जो भिन्न बालक हैं ये हमारा चौथा प्रकार है। इन श्रेणियों में जो है कितने लोगों को श्रेणियों में रखा गया है? तो इनको जो है, पहला है संवेगात्मक रूप से अशांत। पहली श्रेणी क्या है? संवेगात्मक रूप से अशांत। संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं, पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी में सामाजिक रूप से कुसुमायोजित हैं। दूसरी श्रेणी सामाजिक रूप से कुसुमायोजित। सामाजिक रूप से कुसुमायोजित दूसरी श्रेणी है। और तीसरी श्रेणी में समस्यात्मक बालक। तीसरी श्रेणी में हमारा क्या है? समस्यात्मक बालक।
तीसरी श्रेणी हमारा समस्यात्मक बालक है और चौथा है हमारा अपराधी बालक। चौथा हमारा क्या है? अपराधी बालक। अपराधी बालक मतलब जो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक हैं, तो उनको भी जो है 4 श्रेणियों में रखा गया है। पहला क्या है? संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। दूसरा हमारा है सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक और तीसरा है समस्यात्मक बालक और चौथा हमारा क्या है? अपराधी बालक। मतलब कि कहने का मतलब इनको 4 श्रेणियों में रखा गया है। संवेगात्मक का मतलब आप जानते हैं कि जिन बच्चों में संवेगात्मक या संवेग का उचित ढंग से विकास नहीं हो पाता है, उन बच्चों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। जो बच्चे बिल्कुल अशांत होते हैं, जैसे उनको किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करना, बात बात पे रोने लगना, फिर हंसने लगना, मतलब कई ऐसे गुण हैं जो संवेगात्मक को प्रभावित नहीं कर पाते, वो बिल्कुल अशांत रहते हैं, वो भी बालक इसी श्रेणी में रखे गए हैं। और दूसरा है सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक। मतलब कि जो समाज से कुपोषित हो चुके हैं बच्चे, बिल्कुल उनका समाज में सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है, उन बालकों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है समस्यात्मक बालक। कुछ बालक समाज में इस प्रकार के पाए जाते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह हमेशा समस्या पैदा करते रहते हैं, तो ये बालक भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। और अपराधी बालक जो समाज में रहकर सामाजिक संस्कृतियों को या संस्कृति वहाँ के रीति रिवाजों को न मानकर बुरे कार्यों को करते हैं, अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, कई ऐसी घटनाएं करते हैं, वो भी बालक इसी श्रेणी में जो है रखे गए हैं। तो उन्हें भी 4 मनोसामाजिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं उनको भी 4 श्रेणियों में रखा गया है। उनको भी 4 श्रेणियों में रखा गया है। ये तो हमारा चौथा प्रकार था। 5वां प्रकार हमारा जो है सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, ये 5वां प्रकार है। इन प्रकारों के माध्यम से भी जो है श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में बच्चों को रखा गया है। तो सामाजिक रूप से जैसे हो गए कि अधिगम असुविधा युक्त, अधिगम असुविधा युक्त, ये पहली श्रेणी है। अधिगम अधिगम असुविधा युक्त, ये पहली श्रेणी है। मतलब कहने का मतलब सांस्कृतिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं उनको मतलब जो सीखने की सुविधा होनी चाहिए, उन बालकों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। और सुविधा के कारण जो है बालक, कुछ चीज़ें हैं जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं
वो सीख नहीं पाते हैं, वो सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और दूसरा श्रेणी है सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक। सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक, दूसरी श्रेणी है सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक। सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक। कहने का मतलब ये है कि कुछ तो ऐसे बालक होते हैं सांस्कृतिक रूप से जो भिन्न बालक हैं, इनके प्रकार में जो श्रेणी बनाया गया है, पहली श्रेणी हमारा क्या है, अधिगम असुविधा युक्त। दूसरा है सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक। तो जो असुविधा अधिगम मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, उस रूप में अगर देखा जाए तो कुछ बालक ऐसे पाए जाते हैं समाज में, या सांस्कृतिक रूप से ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जिन्हें कोई सुविधा नहीं उपलब्ध होती है और वह किसी भी प्रकार से अधिगम करने में अक्षम रह जाते हैं, वो बालक इस श्रेणी में रखे गए हैं। दूसरा है सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक। जैसे कुछ वर्ग या कुछ लोग ऐसे रह गए हैं समाज में जो अपने सांस्कृतिक रूप से वंचित रह गए हैं, उन्हें अपने सांस्कृतिक चीज़ों से भिन्न हैं, अलग हैं, या उसे वो फॉलो नहीं करते हैं, या वो सुविधा तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, उन्हें दिया नहीं जाता है, वो उससे क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं और एक अलग अपनी जीविका को अलग ढंग से व्यतीत करते हैं। तो वो बालक भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। पांचवा है वंचन के आधार पर भिन्न बालक। वंचन के आधार पर भिन्न बालक। छठवां हमारा प्रकार क्या है, वंचन के आधार पर भिन्न बालक। छठवां प्रकार है वंचन के आधार पर भिन्न बालक। वंचन के आधार पर भिन्न बालक। वंचन के आधार पर जो सामाजिक रूप से वंचित रहते हैं, सामाजिक रूप से वंचित बालक पहली श्रेणी में रखा गया। सामाजिक रूप से वंचित बालक। दूसरा है आर्थिक रूप से वंचित बालक। दूसरी श्रेणी हमारा क्या है, आर्थिक रूप से वंचित बालक। अगर हम छठवें प्रकार की बात करें तो वंचन के आधार पर जो बालक की भिन्नता को बतलाया गया है, भिन्न बालक हैं, तो वो उनको दो श्रेणियों में रखा गया। एक सामाजिक रूप से वंचित बालक हैं और दूसरी आर्थिक रूप से वंचित बालक। देखिए कुछ बालक ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें समाज में उनका अधिकार नहीं मिल पाता है, वो समाज से कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो वो चीज़ें उन्हें नहीं उपलब्ध हो पाती है, वो भी बालक इसी श्रेणी में रखे गए हैं। और दूसरा हमारा है आर्थिक रूप से वंचित बालक। तो कुछ बालक ऐसे हैं, रहने वाले हैं, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल जो है वंचित रह जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का
आर्थिक या मुद्रा किसी प्रकार का नहीं प्राप्त हो जा पाता है और वो किसी भी क्षेत्र में डेवलप करने से या कुछ और करने से जो है वंचित रह जाते हैं, तो वो भी बालक जो है इसी श्रेणी में रखे गए हैं। तो हमने बताया कि 6 प्रकार बताए गए हैं। 6 प्रकार के अलग अलग श्रेणियों को बताया गया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, उनमें 4 श्रेणियों में रखा गया। उनमें कौन कौन से? जो मानसिक रूप से पिछड़ा या मंद वाले बालक होते हैं। दूसरा होता है कि जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक या धीमी गति से सीखने वाला बालक, प्रतिभावान बालक और सृजनात्मक बालक, ये बौद्धिक रूप से हैं। दूसरा हमारा शारीरिक रूप से भिन्न बालक, तो शारीरिक रूप में जैसे विकलांगता है, अक्षम बालक और अपंग बालक आते हैं, और चिरकालिक बीमारी हो गया और क्षति युक्त स्वास्थ्य हो गया, ये इन श्रेणियों में रखे गए। और श्रवण क्षति युक्त हो गया, दृष्टि क्षति युक्त हो गया, और बहुल विकलांग वाले बालक, इनके जो है शारीरिक रूप से रखे गए। तीसरे वाले में हमारा जो है तीसरा हमारा मौखिक संचार के प्रकार के माध्यम से इनको 2 श्रेणियों में रखा गया, वाक क्षति युक्त रखा गया और दूसरा भाषा विकलांग रखा गया। इन श्रेणियों में बालकों को रखा गया। चौथा हमारा है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, उनको 2 श्रेणियों में रखा गया। पहला है संवेगात्मक रूप से अशांत बालक और दूसरा है हमारा सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक और तीसरा है समस्यात्मक बालक और चौथा हमारा जो है अपराधी बालक। तो इनको 4 श्रेणियों में रखा गया। पांचवा हमारा है सांस्कृतिक। पांचवा हमारा क्या है? सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। इनको 2 श्रेणियों में रखा गया। ये हैं सांस्कृतिक रूप से जो हैं वो अधिगम असुविधा युक्त, और दूसरा हमारा है सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक, और छठवां हमारा है वंचन के आधार पर भिन्न बालक। तो वंचन के आधार पर 2 प्रकार की श्रेणियों में 2 श्रेणियों में रखा गया। पहला है सामाजिक रूप से वंचित बालक और दूसरी श्रेणी हमारी है आर्थिक रूप से वंचित बालक। तो ये शैक्षिक समावेशन के प्रकार में जो है तो ये 6 प्रकार बताए गए। तो 6 प्रकार में अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग बालकों को रखा गया है। अब हम ये देखेंगे कि आगे देखते हैं कि जो है एक बालक से अधिक समूहों की श्रेणियों में जो रखा गया है, उन बालकों के आधार पर हम यह देखेंगे कि इनको जो है बौद्धिक रूप से या बौद्धिक संबंधी शैक्षिक समावेशन का क्या योगदान है। देखिए जैसे होता है बौद्धिकता संबंधी शैक्षिक समावेशन, तो पहले में हम देखेंगे बौद्धिकता संबंधी शैक्षिक समावेशन। तो हम ये देखेंगे जो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक थे उनके लिए शैक्षिक समावेशन का क्या योगदान है। शैक्षिक समावेशन के आधार पर उनको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं, क्या चीज़ें उनको जो है सुविधा दिया जाता है, जिससे कि उनको समाज में अपना अधिकार और सम्मान मिलता है। ये शैक्षिक समावेशन के माध्यम से होता है। तो सबसे पहला क्या था? बौद्धिकता संबंधी शैक्षिक समावेशन। जैसा अभी हमने बताया कि 6 प्रकार से बांटा गया है और 6 प्रकार के अलग अलग श्रेणियों को बताया गया था। तो उसमें हम पहले श्रेणी में जो पहले प्रकार में पहले श्रेणी में देखेंगे कि शैक्षिक समावेशन के माध्यम से
बच्चों में मतलब कि क्या क्या चीज़ें शैक्षिक समावेशन के द्वारा जो है उन्हें सुविधा उपलब्ध होती है और उसकी सुविधा से उनमें क्या क्या चीज़ें मतलब योग्यता उन्हें प्रदान होती है। तो बौद्धिकता संबंधी शैक्षिक समावेशन, तो इसके आधार पर अगर देखें ऐसे समस्त बालक जो आते हैं, हमने पहले बताया था ना कि बौद्धिकता संबंधी में वो बालक आते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं, और उसमें प्रतिभावान बालक भी होते हैं और सृजनात्मक बालक भी होते हैं। तो ये बौद्धिकता संबंधी इनमें देखा जाएगा कि शैक्षिक समावेशन के माध्यम से इन्हें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है या शिक्षा का क्या योगदान होता है और क्या सामग्री इन्हें उपलब्ध होती है जिससे कि इनकी शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल सुविधायुक्त और सरल होती है। तो ऐसे समस्त बालक जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अक्षम हैं अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ये प्रतिभावान या सृजनात्मक बौद्धिक रूप से कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं? बौद्धिक रूप से कहलाते हैं। कौन से बालक? जो पिछड़े बालक हैं, सृजनात्मक बालक हैं, प्रतिभावान बालक हैं। तो ये समस्त बालक जितने हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, ये समस्त रूप से बौद्धिक शैक्षिक समावेशन के माध्यम से इनको जो है शिक्षा दी जाती है और बौद्धिक रूप से ये भिन्न होते हैं। तो इनके भिन्नता के आधार पर इन्हें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे संबंधित होती हैं और इन्हें शैक्षिक समावेशन के माध्यम से उपलब्ध होता है। तो इसके अंतर्गत बौद्धिकता संबंधी समावेशन के आधार पर इनको शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम से इनके अंदर की जितनी भी मतलब जो अक्षमताएं होती हैं उनको जो है बिल्कुल शिक्षा के आधार पर या शिक्षा के जरिए इनको वो अक्षमता को ख़त्म करने के लिए या उनकी विशेष जो इनके अंदर विशिष्टता पाई जाती है उस चीज़ को शैक्षिक समावेशन के आधार पर इनको जो है वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। जैसे शिक्षण प्रक्रिया है या कक्षा में बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ रखा जाता है या सामान्य बालकों के साथ भी उन्हें बैठने का अवसर मिलता है। जो चीज़ें उन्हें उपलब्ध होती है वही चीज़ें उनको भी उपलब्ध कराई जाती है। या बौद्धिक स्तर पर सामान्य बालकों से जो भिन्न बालक होते हैं उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ कक्षा में शिक्षा प्रदान किया जाता है। और दूसरा है हमारा, इसमें अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो कुछ ग्राफ अगर के माध्यम से देखें, जैसे टर्मन ने दिया है बुद्धि लब्धि के आधार पर जो पिछड़े बालक कौन हैं, मंद गति से सीखने वाले बालक या मूढ़ बुद्धि के बालक। तो उसके मापन के आधार पर देखा जाए तो एक तरफ प्रतिभावान बालक होते हैं और दूसरी तरफ क्या होते हैं, मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता क्या होती है वो चीज़ें जो है बौद्धिक संबंधी शैक्षिक समावेशन के माध्यम से या उसके अंतर्गत बताया गया है। और दूसरा हमारा है शारीरिक अक्षमता संबंधी शैक्षिक समावेशन। दूसरा है शारीरिक अक्षमता संबंधी शारीरिक अक्षमता संबंधी शैक्षिक समावेशन शारीरिक अक्षमता संबंधी शैक्षिक समावेशन। तो शारीरिक अक्षमता मतलब जो शारीरिक रूप से हमने बताया कि शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उनको भी
5 श्रेणियों में रखा गया है। तो 5 श्रेणियों में रखा गया था, तो उनके द्वारा ये देखेंगे कि इन श्रेणियों के माध्यम से शैक्षिक समावेशन के द्वारा जो है उनकी शिक्षा या शिक्षा प्रक्रिया क्या होती है और उनको कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, जिससे कि उनके अंदर की जो अक्षमता है वो बिल्कुल समाप्त हो सके, वो भी समाज में अपने अधिकार को समझ सके और सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान मिल सके। ये शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत जो है उन्हें रखा गया। तो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक थे, पहले तो हमने कहा कि विकलांगता, अपंग या अक्षम बालक होंगे और श्रवण क्षतियुक्त होंगे, दृष्टि क्षतियुक्त होंगे और उसके बाद जो है जैसे चिरकालिक बीमारी या स्वास्थ्य क्षतियुक्त होंगे, मतलब ये सब बालक इसमें आएंगे। तो इनके लिए शैक्षिक समावेशन के आधार पर इन्हें शिक्षा की क्या योगदान, जैसे होता है कि शारीरिक अक्षमता संबंधी शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत शारीरिक रूप से जो अक्षम बालकों को शिक्षा का मुख्य धारा क्या है, मुख्य धारा समावेशी किया गया है। इनको शिक्षा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार ने विशेष प्रावधान इनके लिए रखा है। जैसे दो हाथ से अगर जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है उनके लिए क्या शिक्षा है, और जिस कान से सुन नहीं सकते हैं उनके लिए कैसे शिक्षा देना है, जो आँख से देख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या शिक्षा देना है। तो ये शैक्षिक समावेशन के माध्यम से जो है शिक्षा को एक मुख्य धारा माना गया कि इनके लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और इन्हें शिक्षा देने का तात्पर्य यह था कि यह खुद आत्मनिर्भर बन सके और किसी के सहारे न जिएं, जिन्हें कि इन्हें अपने जो है आत्मसम्मानित जो जिंदगी है उसको जीने का अधिकार इन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि यह दूसरे के आधार पर अगर दूसरे पर आश्रित रहेंगे तो इन्हें कहीं न कहीं अपने अंदर जो है हीनता महसूस होगी। तो इस प्रकार शैक्षिक समावेशन के द्वारा इनको जो है शिक्षा का मुख्य धारा माना गया, इन्हें शिक्षा देने का विशेष प्रावधान सरकार ने किया है। अब आता है कि हमारा जो है तीसरा है मौखिक संचार संबंधी शैक्षिक समावेशन। तीसरा है मौखिक संचार संबंधी शैक्षिक समावेशन। तो मौखिक संचार संबंधी शैक्षिक समावेशन, इसको हमने बताया था कि जो मौखिक रूप से भिन्न बालक होते हैं उनको 2 श्रेणियों में रखा गया था। पहली श्रेणी में था जो वाक क्षतियुक्त और दूसरा श्रेणी हमारा था भाषा विकलांग। तो उनके द्वारा यह देखा जाता है कि जो ऐसे बालक होते हैं उनके लिए शैक्षिक समावेशन के द्वारा क्या सामग्री उपलब्ध कराई जाती है या शिक्षा का जो मुख्य धारा बनाया गया है इनके लिए, उसका योगदान शैक्षिक समावेशन के द्वारा जो है उन्हें प्राप्त होता है और जिससे कि उनके अंदर की जो अक्षमता है वह खत्म कर सके। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान जो है रखा है। और 5वां है हमारा सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। तो इनके लिए भी सुविधा देने की शैक्षिक समावेशन के द्वारा जो है विशेष सुविधा प्रदान किया, जो अधिगम असुविधा होती है वो, और जो सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक रह जाते हैं उनके लिए भी सुविधा दिया गया है कि उनको भी सांस्कृतिक रूप से वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके जिससे कि वह अपने अधिकार को जो है समझ सकें। और 6वां था वंचन के आधार पर भिन्न बालक। तो वंचन के आधार पर जो भिन्न बालक थे, पहले श्रेणी में रखा गया था सामाजिक रूप से वंचित बालक और दूसरी श्रेणी में रखे गए थे आर्थिक रूप से जो है वंचित बालक। तो इन दोनों को सरकार ने शैक्षिक समावेशन के द्वारा विशेष
चीज़ें उपलब्ध कराएं या विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जिससे कि इनके अंदर की हीनता खत्म हो सके। ये भी समाज में अपने अधिकार को, अपने जो है शिक्षा के अधिकार को समझ सकें और पूरे जीवन व्यतीत करने के लिए ये शिक्षा के द्वारा अपने कार्यों को कर सके। ये सारी चीज़ें शैक्षिक समावेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम जो है शैक्षिक समावेशन के महत्व बताएंगे और आज इसी पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।